वेलकम बैक। बराह रास्त इस वक्त आपको लिए चलेंगे इंटरचेंज जिना एवेन्यू के बराह रास्त मनाजिर देखे जा सकते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ यहाँ पर मौजूद हैं। आपको बता दें कि तैयब एर्दोगान इंटरचेंज ट्रैफिक के लिए खोलने की ये तकरीब है और तकरीब इस वक्त जारी है। सर इनका ऑलरेडी काम था, ड्रेन भी उसको एडवांटेज दे रहा था इस प्रोजेक्ट की, और साथ इनकी मशीनरी भी ऑलरेडी थी। पर मिनिस्टर साहब ने सर मौके पे आके इसका डिज़ाइन अप्रूव करके तो इन्हीं टीम को हमने इसको कर दिया है। F10 भी साथ ही इसका सोल्यूशन में कर दिया। यू टर्न्स बनाए, इसको प्रोटेक्टेड यू टर्न्स बना के हमने सर इसको करवा दिया। बराह रास्त मनाजिर देखे जा सकते हैं। तैयब एर्दोगान इंटरचेंज ट्रैफिक के लिए खोलने की ये तकरीब है। इस अहम मुआहदे पर दस्तखत किए गए थे हालिया दौरे में भी, और इसके साथ साथ मनाजिर इस वक्त देखे जा सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात। तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी को दिल की अथाह गहराइयों से मैं आज इस तकरीब में आमद पर खुशामदीद कहता हूँ। बिलखसूस वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब वैसे तो चीफ गेस्ट हमारे दरमियान मौजूद हैं। तुर्की के पाकिस्तान में सफ़ीर हिज एक्सेलेंसी इरफान नज़ीर ओगलू साहब, वेलकम यू सर। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब, मेंबरान असम्बली और तमाम मुअज़्ज़िज़ीन जो मौजूद हैं। आज एक लैंडमार्क प्रोजेक्ट के ऑपरेशनल इफ्तिताह के हवाले से हम यहाँ मौजूद हैं। हाज़रीन और नाज़रीन, आपके लिए में है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब और इज़्ज़तमाब सदर तुर्की रजब तैयब एर्दोगान साहब ने इस प्रोजेक्ट का इफ्तिताह किया था, और तकरीब का बाकायदा आगाज़ करने के लिए मैं तलावत कलाम पाक के लिए दावत दूंगा कारी मोहम्मद बिलाल साहब को कि तशरीफ़ लाएं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अर्रहमान अल्लमल कुरआन खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ये 3 लेवल प्रोजेक्ट है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, और जितनी भी सरकारी इमारत और इदारे हैं वो इसी इंटरसेक्शन से जाके शहरी वहाँ से पहुँच पाएंगे, चाहे वो सेक्रेटेरिएट है, प्राइम मिनिस्टर हाउस है, पार्लियामेंट है, आप हमारा इदारा पाकिस्तान टेलीविज़न है, इसके अलावा पिम्स जो बहुत बड़ा इस्लामाबाद का हॉस्पिटल है वहाँ तक रसाई आसान हो जाएगी, और NDU है, दीगर इस्लामाबाद का जो कमर्शियल एरिया है जिसको ब्लू एरिया कहते हैं वहाँ तक भी एक्सेस हो जाएगा। जावेद वज़ीर आज़म यहाँ ये भी बताते चलें कि इनसाइड द सिटी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को सामने रखते हुए क्लीन साइनेज हैं, लेन मार्किंग्स हैं, कैट आइज़ हैं और कर्ब स्टोन्स बनाए गए हैं। स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर है और इस्लामाबाद के शहरों को ये बहुत ज़बरदस्त तोहफ़ा है आप लोगों की जानिब से। अब मैं मुल्तमिस हूँ जनाब वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब से कि वो तशरीफ़ लाएँ और इस प्रोजेक्ट के हवाले से बात करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्राइम मिनिस्टर साहब, MNAs, हमारे भाई और तुर्की के सफ़ीर और CDA के ऑफिशियल्स और कॉन्ट्रैक्टर्स और तमाम लोग, अस्सलाम वालेकुम। डेफिनेटली ये एक टास्क था। जब प्राइम मिनिस्टर साहब आए थे तो उन्होंने जब ग्राउंड ब्रेकिंग की थी तो उन्होंने कहा था कि इसको जल्द अज जल्द कंप्लीट करें, और उन्हीं की उस रोशनी में हमने इसको 6 माह था, फिर 120 डेज़ हुआ, फिर हमने 120 डेज़ से इसको 100 डेज़ किया, और टीम ने माशाल्लाह 84 डेज़ में कंप्लीट। तो ये एक और एडिशन है इस्लामाबाद के उन प्रोजेक्ट्स में जो बहुत अरसे से ज़रूरत थी जिन प्रोजेक्ट्स की। अभी मैं आपको सिर्फ ये बताता रहूँ कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने ऑलरेडी ब्रीफिंग मांग ली है कि आगे इस्लामाबाद की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, वो प्रेजेंटेशन हम अगले दिनों में इंशाल्लाह प्राइम मिनिस्टर साहब को देंगे। उन्होंने कहा है कि जो प्रोजेक्ट्स इसी तरह के हैं जहाँ पे ज़रूरत है वो प्राइम मिनिस्टर साहब अप्रूव करेंगे, और इंशाल्लाह ताला हम वो प्रोजेक्ट्स भी जल्द अज जल्द कंप्लीट करेंगे। एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो ये कि प्लांटेशन सबसे इम्पोर्टेंट है, और एक तरफ तो हम मार्गला की पहाड़ियों के ऊपर प्लांटेशन का अलहदा प्लान कर रहे हैं, उसके अलावा हम इस्लामाबाद शहर के अंदर ख़ास तौर पे प्लांटेशन के लिए पूरी एक कैंपेन बना रहे हैं, और अगले माह में अभी मौसम आ रहा है साथ ही हम शुरू करने लगे ताकि इस्लामाबाद को ज़्यादा से ज़्यादा सरसब्ज़ किया जाए। और इसमें जो एक अभी हल्का सा स्मॉग का इशू आना शुरू हो गया है, तो ये ना हो कि हम इसके 5 साल बाद कोई इसको बैठ के वेट करे और उस टाइम करे। हम ऑलरेडी इस पे काम शुरू कर दिया है कि स्मॉग अगर शुरू हुई है यहाँ पे तो इसको यहीं पे कर्टेल किया जाए और यहीं पे रोका जाए। इस सारी चीज़ में टीम कैप्टन हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, उनकी लीड में हमने ये सारे काम किए हैं और इंशाल्लाह ताला आगे भी करेंगे। थैंक यू सो मच।
اس پروجیکٹ کی قبل از تعمیر اس امر کو ظاہر کرتی ہے جو وزیر اعظم پاکستان ہمیشہ کہتے ہیں کہ آپ کے عزم ہو، ارادے مضبوط ہوں تو ٹیم ورک سے مشکل اہداف حاصل کیے جا سکتے ہیں، اور ہمیں خوشی ہے کہ ہم وزیر اعظم پاکستان کی قیادت میں ایک پراسپرس، کنیکٹڈ اور ڈیولپڈ پاکستان کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ میں ملتمس ہوں جناب وزیر اعظم پاکستان محمد شہباز شریف صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم محسن نقوی صاحب، انٹیریئر منسٹر گورنمنٹ آف پاکستان، آنریبل برادر عرفان نذیر اوگلو، Ambassador of Turkey to Pakistan, but also Ambassador of Pakistan to Turkey. انتہائی قابل احترام parliamentarians, چیئرمین CDA علی رنداوا صاحب، سیکرٹری انٹیریئر اور درجہ بدرجہ تمام گورنمنٹ آفیشلز، خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ آج ایک مرتبہ پھر یہاں پہ ایک انتہائی شاندار عوامی منصوبہ جس سے اسلام آباد کی ٹریفک کو بے پناہ سہولت ملے گی، اس کا افتتاح کیا جا رہا ہے، اور اس کے لیے میں محسن نقوی صاحب کو اور ان کی پوری ٹیم کو، جس میں چیئرمین CDA ہیں، ڈپٹی کمشنر ہیں اور CDA کی ٹیم، اور اس کے ساتھ ساتھ جو کنٹریکٹر ہے، انتہائی اعلیٰ کارکردگی اور کوالٹی بنانے والے جو کنٹریکٹرز ہیں، تو آج یہاں پر مجھے دیکھ کے بڑی خوشی ہوئی ہے۔ تو میں محسن نقوی سمیت آپ سب کو محسن نقوی اسپیڈ کی مبارکباد دینا چاہتا ہوں۔ آپ نے 84 دنوں میں یہ کام مکمل کیا ہے، نہایت لائق تحسین کام کیا ہے، اور یہ فلائی اوور، یہ انڈر پاسز اور یہ جو آپ نے یو ٹرنز بنائے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس سے اسلام آباد کی ٹریفک کو بے پناہ فائدہ ملے گا۔ اور میں نے انٹیریئر منسٹر کو کہا ہے کہ اب آئیں بیٹھیں اور ایک پریزنٹیشن ہم لیں، جس سے کہ اسلام آباد کی آئندہ جو خوبصورتی اور اس کو اور کشادہ کرنے کے لیے، اس کو اور خوبصورت بنانے کے لیے ہم کیا کیا منصوبے ذہن میں ہیں، اس کو ہم لے کے آئیں، اور سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کو فل فور روب عمل کرنا، یہ بہت بڑی یہ اسلام آباد کی خدمت ہوگی، اسلام آباد کے شہریوں کی، اور جو پیریفری میں جو ہمارے بھائی بہن بستے ہیں ان کے لیے بے پناہ فائدہ پہنچے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج کی اس جو ہماری جو انوگریشن کی جو کارروائی ہے، میں اپنا خط ساتھ لگا کر اپنے بھائی جناب طیب اردوان صاحب کو میں انقرہ بھیجوں گا تصاویر کے ساتھ، تاکہ ان کو یہ احساس ہو کہ وہ واقعی پاکستان کے بھائی ہیں، مربی ہیں اور بہترین دوست ہیں پاکستان کے۔ تو دوستو، یہ آج بہت شاندار منصوبہ بنایا گیا ہے، اور پھر جو اماؤنٹ تھی اس کے لیے مختص کی گئی تھی، اس سے بھی کم خرچ پر یہ مکمل کیا گیا، اور باقی اماؤنٹ پر مزید جو اس کو مزید کشادہ کرنے کے لیے جو پروگرام اس کے اوپر سرمایہ کاری کی گئی ہے، تو بہت اچھی بات ہے۔ تو آپ سب کو مبارکباد ہو، آپ سب کو آپ کو دل سے میں مبارکباد اور شاباش دینا چاہتا ہوں۔ ویل ڈن محسن، ویل ڈن یور ٹیم، گاڈ بلیس یو، السلام علیکم۔
84 रोज़ की कलील मुद्दत में ये इंटरचेंज को पूरा किया गया है। तैयब एर्दोगान इंटरचेंज के फ़ाल होने की तकरीब जारी थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से खिताब किया जा रहा था। मोहसिन नकवी को शाबाशी दी है, उन्होंने वैड लफ्ज़ इस्तेमाल किया और साथ ही साथ कहा है कि ये मनसूबा पाकिस्तान के लिए एक अच्छा साबित होगा। कलील मुद्दत में मनसूबे की तकमील लायक तहसीन है। इसके साथ साथ आपको बताएं कि अभी जो हालिया दौरा था तैयब एर्दोगान का, जो तुर्क सदर हैं, उनकी जानिब से इस माहदे पर उस वक्त दस्तखत किए गए थे और बाकायदा तौर पर इसको उनके नाम से मनसूब किया गया था और आज इसका बाकायदा तौर पर आगाज़ कर दिया गया है। मुख्तलिफ इंटरचेंजेस हैं, टनल्स हैं यहाँ पर, और ये बताया जा रहा है कि ये जो मंसूबा है ये वहाँ के अवाम के लिए काफ़ी ज़्यादा कारगर साबित होगा। मंसूबे में अंडर पासेस और यू टर्न्स बनाए गए हैं, इसके साथ साथ वहाँ पर टनल्स भी हैं। और आपको याद भी दिलाएं कि गुज़िश्ता चंद रोज़ के दौरान इस जो मंसूबा है इसके काफ़ी ज़्यादा दौरे भी किए जा रहे थे, अचानक विजिट्स भी किए गए थे मोहसिन नकवी की जानिब से, जब वो तमाम तर सूरत हाल पर नज़र रखे हुए थे। और कलील मुद्दत में सिर्फ 84 रोज़ में इस मंसूबे को मुकम्मल किया गया है और इस मंसूबे की तकमील पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से शाबाश दी गई है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।